हाँ, सपोज एक 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। एक 2 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। क्या होगा? क्या होगा इसके आगे? कुछ होगा? कुछ होगा? हाँ, कोलिजन हो जाएगा। अभी मैंने कोलिजन पढ़ाया है पढ़ाया नहीं है? कोलिजन वर्ड हमको अभी नहीं पता, पढ़ेंगे हमको आगे। बट टकरा जाएंगे, इतना बोल सकते हैं, कोलिजन ही बोल दो। बट क्यों सर टकरा क्यों जाएंगे? भाई आगे वाले की वेलोसिटी धीरे है, इसके वाले की वेलोसिटी ज्यादा है, तो ये क्या होगा, जाकर के टकरा जाएगा। जब टकराएंगे तो एक दोनों ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, लगाएंगे ना। टकराते समय क्या करेंगे? कोलिजन हो गया, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। और कुछ देर बाद ये दोनों एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं, एक साथ भी जा सकते हैं, डिपेंड करता है किस टाइप का कोलिजन हो रहा है, वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है दोनों एक ही बॉडी बनकर के चले जाए। जैसे जैसे मान लो एक वो आता है, क्ले आता है, क्ले जानते हो? वो कुछ उससे वो बनाते हैं, शेप्स बनाते हैं। तो मान लो एक कोई व्हीकल जा रही है, मान लो ट्रक जा रहा है, तो तुमने क्ले का एक बॉल उठाई और तुमने खींच करके उस ट्रक पे मार दी, तो क्ले जा करके उस ट्रक में चिपक जाएगा और दोनों बॉडी एक साथ ही एक ही वेलोसिटी से चले जाएंगे। तो ऐसा भी हो सकता है। अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि जैसे वो बिलियर्ड्स वाला गेम देखते हैं, एक बॉल गई दूसरे बॉल से टकराई, दोनों अलग अलग चले गए, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, मैग्नेट, क्या मैग्नेट? हाँ, मैग्नेट ऐसा है कि हाँ, एक मैग्नेट इधर जा रहा है, दूसरा जा रहा है, दोनों गए एक साथ ही फिर किसी दूसरे वेलोसिटी पे चले गए। ठीक है, मतलब बहुत सारे केस हो सकते हैं। अभी के लिए मैं एक सिंपल सा केस बना रहा हूँ। सपोज इसकी वेलोसिटी हो गई 6 मीटर पर सेकेंड। पहला तो तुम काम करो, इस 2 kg वाले की वेलोसिटी मुझे बता दो। ध्यान से सुनना, पहले पहले क्वेश्चन सुनना। पहला पार्ट है इसमें, फाइंड वेलोसिटी ऑफ 2 किलोग्राम ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। ठीक है, अभी कोलिजन पे गए भी नहीं टेक्निकली, बट लॉजिकली देखो इस क्वेश्चन कैसे गए थे। और दूसरा काम करो, फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बिफोर एंड आफ्टर। तो क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। ठीक है, हमको फिजिक्स आती है, कोलिजन नहीं दिया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोलिजन नाम नहीं पड़ा है, बट ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, चलो मैं थोड़ी हेल्प करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, साथ में मिलकर सोचेंगे, ऐसा नहीं कि मैं हेल्प कर रहा हूँ तो मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो जाओ। साथ में तुम भी दिमाग लगाओ, क्या कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में हिट करना चाहिए, इस टाइप का मैं कोई क्वेश्चन देखना है। क्यों मोमेंटम कंजर्वेशन के बारे में सोचता हूँ? किसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है? किसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है? हमारा सिस्टम क्या है? 2 kg और 1 kg को अगर मैं सिस्टम मान लेता हूं, ध्यान से देखना, लिखने उखने की कुछ जरूरत नहीं, दिमाग चलाओ भाई। अगर मैं 2 kg और 1 kg को एक सिस्टम ही मान लेता हूँ, दोनों को एक सिस्टम मान लेता हूँ, तो ये कभी ना कभी तो जाकर के टकराएंगे। और जब भी टकराएंगे ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। अच्छा, तो कैसा होगा? अभी मत लिखना कुछ भी भाई। 1 किलोग्राम इधर है, 2 किलोग्राम इधर है। 1 किलोग्राम पे पीछे की ओर फोर्स लगाएगा 2 किलोग्राम, उतना ही फोर्स 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम पे लगाएगा आगे की ओर, एक्शन रिएक्शन पेयर। और अगर मैं 1 और 2 kg को सिस्टम मान रहा हूं, तो ये जो फोर्स दोनों ने लगाई है, ये तो सिस्टम की इंटरनल फोर्स हो जाएगी और कैंसिल आउट कर जाएगी। ठीक, तो क्या इस सिस्टम पे बाहर से कोई कोई फोर्स लगाने गया? नहीं, ये जो फोर्स लगी ये तो सिस्टम की इंटरनल फोर्स है। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम का तो क्या हो गया, जीरो। तो मोमेंटम तो कंजर्व होगा। कल ही पढ़ा है भाई, अगर सिस्टम में लगने वाली नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो मोमेंटम तो कंजर्व होगा सिस्टम का। क्या अगर कोई 1 किलोग्राम को ही क्या मान लेता, सिस्टम मान लेता, तो मोमेंटम कंजर्व कर पाता क्या? नहीं कर पाता, क्योंकि सर अगर 1 kg को ही मैं ऑब्जेक्ट मान लूं तो उसके ऊपर तो एक पीछे की तरफ फोर्स लग रही है। और होना भी चाहिए, देखो लॉजिकली मैंने नंबर्स भी ऐसे दिए। ये 1 किलोग्राम की वेलोसिटी किधर थी? आगे की ओर 10 मीटर पर सेकेंड, इसमें फोर्स किधर लगी? पीछे की ओर। जिधर लगती है फोर्स उधर आता है एक्सेलरेशन। तो 1 kg की वेलोसिटी आगे, एक्सेलरेशन पीछे। क्यों एक्सेलरेशन पीछे? क्योंकि सर फोर्स पीछे लगी। और अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एंटी पैरेलल होते हैं तो वेलोसिटी घट जाती है। तो इसकी वेलोसिटी पहले कितनी थी? 10।
अब हो गई 6, घट गई ना। क्यों घट गई? क्योंकि पीछे की तरफ फोर्स लगी इस 2 केजी पर। इस 2 केजी को अगर मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट मान लूं तो क्या मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता, क्योंकि सर 2 केजी पर तो आगे की ओर फोर्स लग रही है। और अच्छा, अगर आगे की तरफ फोर्स लग रही है तो भाई इसकी वेलोसिटी भी आगे थी, फोर्स भी आगे आ गया, मतलब फोर्स आगे आ गया मतलब एक्सेलरेशन आगे आ गया। मतलब कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या हो गए? पैरेलल। और अगर वेलोसिटी एक्सेलरेशन पैरेलल होते हैं तो ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती है। मतलब लॉजिकली मैं बोल सकता हूँ हाँ भाई इसकी स्पीड 4 से तो ज्यादा ही आएगी, जो भी आंसर आएगा। समझ में आई बात? बट अगर मैं 1 और 2 को सिस्टम मान रहा हूं तो ये इंटरनल फोर्स हो गई, सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होगा। पूरी कहानी समझ में आई? अब इनिशियल मोमेंटम को तो फाइनल मोमेंटम के बराबर करो और बी निकाल के दिखाओ मुझे पहले। तो क्या करेंगे? सबसे पहला काम लिखना चाहिए हम लोग सिस्टम किसको ले रहे हैं। टेकिंग 1 किलोग्राम प्लस 2 किलोग्राम, ऐड नहीं कर रहे हैं 1 किलोग्राम प्लस 2 किलोग्राम फ्री हो गया, मतलब ये पूरे को सिस्टम बन है। ठीक है, 1 किलोग्राम एंड लिख लो, एड कर लो एज अ सिस्टम। 1 किलोग्राम और 2 किलोग्राम को एज ए सिस्टम मानना है। ठीक है, दोनों को मिला करके नेट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे क्या है भाई? 0। इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अच्छा, किस डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम? जिस डायरेक्शन में फोर्स 0। सर एक्स में, क्योंकि वाई में भी कर सकते थे, कर सकते थे, वाई पे भी तो नेट फोर्स 0 है। अरे भाई एम जी एफ को नॉर्मल एक्शन बैलेंस कर रहा है, बट उससे हमको कुछ मिल थोड़ी जाता। वाई डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम कितना है, जरा मुझे ये बताओ। वाई डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम कितना है? 0, क्योंकि वाई डायरेक्शन कोई वेलोसिटी नहीं है, और वाई डायरेक्शन में फाइनल मोमेंटम भी 0 ही होगा। तो कोई खास हमको काम का चीज नहीं मिलता, नहीं तो उधर भी हम लोग यूज कर सकते थे। क्यों वाई डायरेक्शन में मोमेंटम क्यों कंजर्व है? क्योंकि सर फोर्स ही 0 है, और कल ही लिखवाया गया था जिस डायरेक्शन में फोर्स 0 हो उसी डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर लो। समझ में आई बात? यहाँ पे हमारे काम का है एक्स डायरेक्शन। ठीक है, चलो जरा इधर सोचो, इधर 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 इनिशियल मोमेंटम कैसे करूंगा भाई? m1v1, बोलो, m1v1 इसका मोमेंटम। चलो मास 1, वेलोसिटी इसको मैं लिख देता हूं 10 आई कैप। बोलो किसी कोई कष्ट है? वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो 10, उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्या हो गया आई कैप प्लस m2। m2 इज व्हाट 2, और वेलोसिटी कितनी 4 आई कैप। दिस इज इनिशियल मोमेंटम। सबने लिख लिया होगा मेरे हिसाब से। अच्छा, इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? 1 इंटू 6 आई कैप, इसके लिए मास इंटू वेलोसिटी प्लस 2 इंटू वी वेक्टर, जो हमको पता करना है, जो हमको पता करना है। बोलो बात सही है? यहां तक कोई कठिनाई नहीं, सिंपल सी मैथमेटिक्स है, कुछ भी नहीं। 10 और 8, 18 आई कैप इज इक्वल टू 6 आई कैप प्लस 2 वी। 18 माइनस 6 इज 12 आई कैप इज इक्वल टू 2 वी। वी क्या आ जाएगा? 6 आई कैप। बिल्कुल सही बात थी, होना भी चाहिए था सर। उस पे आगे फोर्स लगी थी, वेलोसिटी भी आगे थी, एक्सेलरेशन भी आगे था, वेलोसिटी बढ़नी चाहिए थी, हाँ बढ़ी है। ठीक। अच्छा, फर्स्ट पार्ट में किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पार्ट पे आओ जरा। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन बताओ जरा। सेम है, होना ही चाहिए था, होना ही चाहिए था। क्यों? क्योंकि सर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या मतलब? सेम। जो पहले रहेगा वही बाद में रहेगा, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व है भाई। अरे पहले दिमाग लगाओ। पेन चलाने से पहले ही मेरे दिमाग में तो ये पता होना चाहिए था, चाहे मैं बिफोर का निकालूं चाहे मैं आफ्टर का निकालूं, आंसर तो वही रहने वाला है। क्यों? क्योंकि सिस्टम पे नेट फोर्स, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट का क्या मतलब? सेम रहेगा, कोलिजन से पहले भी बाद में भी। तो तुमको तो ऐसे मैंने चेक करने के लिए दे दिया ना कि तुम चेक करके देखो क्या सेम है कि नहीं। आया ही होगा सेम, जो भी आंसर होगा मुझे नहीं पता, पर सेम होगा इतना मुझे पता है। क्यों सेम होगा? क्योंकि सर सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व है, तो मास टाइम्स वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है? सेम। सिस्टम का मोमेंटम कोई बोल दे लिखने को तो चाहे तो तुम m1 v1 प्लस m2 v2 लिखो, चाहे टोटल मास को वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से मल्टीप्लाई कर दो। चेक करके देखो दोनों आंसर सेम ही आना चाहिए। सेम आ रहा है। सिस्टम का टोटल मास कितना है? 1 प्लस 2, और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ रहा है? 6। तो 3 6 18 आएगा, और यहाँ भी देखो 18 आएगा। चाहे m1 v1 प्लस m2 v2 लिखो, ये तो मैंने सिखाया है।
सिस्टम मोमेंटम लिखना है तो चाहे तो हर एक पार्टिकल को पकड़ो, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 करते जाओ, या फिर सिस्टम के टोटल मास को मल्टीप्लाई कर दो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, यू विल गेट द सेम मोमेंटम। ऊपर से जा रहा है कौन सा? ठीक है, इतने तक सही हो, सब लोग साथ में हो? चलो आगे चलते हैं। पहले निकालो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। कुछ लोग ऐसा बैठे हैं जैसे लग रहा है कि जर्मन क्लास में आए हैं, जर्मन लैंग्वेज सिखाई जा रही है, पहली क्लास में आए हैं और सामने वाला टीचर जर्मन में बोल। हाँ, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन की अगर मैं बात करूं, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को मैं लिखूंगा m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2, यही तो लिखूंगा भाई, बोलो, यही तो लिखूंगा। m1 क्या है? 1, वेलोसिटी क्या है? 10 i कैप, प्लस m2 क्या है? 2, वेलोसिटी कितनी है? 4 i कैप अपॉन m1 प्लस m2 इज 3, तो 10 और 8 18 i कैप अपॉन 3 मतलब 6 i कैप, 6 i कैप, यही आ रहा है। हाँ, अब जितने लोगों ने नहीं निकाला, आफ्टर कोलिजन जरा निकाल करके दिखाओ वेलोसिटी को, यही आएगा, पर तुम खुद से पेन चला करके बताओ। और क्यों आ रहा है ये तुम्हारे दिमाग में फिक्स होना चाहिए, क्यों वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी नहीं चेंज हुई? ध्यान से सोचो जरा, सोचो इस पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हुई? हाँ हुई ना। तो ये 10 पे था, 6 पे चला गया, चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। 2 केजी की वेलोसिटी चेंज हुई कि नहीं हुई? हाँ, पहले 4 पे था, 6 से जा रहा। 1 केजी की वेलोसिटी चेंज हुई, 2 केजी की भी वेलोसिटी चेंज हुई, बट एक कोई तो पॉइंट है जिसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हुई। कौन है वो? सेंटर ऑफ मास। वो सेंटर ऑफ मास जिसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हुई। समझ में आई बात? अब बोल रहा हूँ 1 की चेंज हुई नहीं। हाँ चलो जरा आफ्टर कोलिजन सब लोग पेन चलाओ खुद से। 6 आई क्या थी, आना चाहिए। आया? कितने लोग का आ गया? आफ्टर कोलिजन में कैसे करोगे? m1 v1, तो 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 6, तो 12 और 6 18/3, 6 आई कैप ही है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, तो कांस्टेंट है। भले ही पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या हो जाए, चेंज हो जाए, भले ही। अब इससे और मतलब मुझे धीरे धीरे तो फिजिक्स और बढ़ती जा रही है कि सिस्टम पे इंटरनल फोर्सेस लग रही है, तो उनकी वेलोसिटी में चेंज हुआ मतलब हो सकता है वेलोसिटी में चेंज हुआ मतलब उनका तो एक्सेलरेशन हुआ होगा। टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंज होना मतलब एक्सेलरेशन होगा। वो लोग तो एक्सेलरेट कर गए, बट सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं रुका, वो उसका एक्सेलरेशन 0 है। भैया ये वाला ये इसका रिटार्डेशन हुआ कि नहीं हुआ? इसका एक्सेलरेशन हुआ कि नहीं हुआ? बट सेंटर ऑफ मास का क्या एक्सेलरेशन 0 है, उसकी वेलोसिटी कौन है? हाँ, क्या बोलने लगते हैं? क्या बोलते हो? वो एक्सटर्नल फोर्स 0 है। हाँ, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 है, तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। बट ये इन सब पार्टिकल्स का अंदर में खेल चल रहा है, ठीक है? ये लोग अपना वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं, बढ़ा घटा रहे हैं। अभी यहाँ से कॉन्सेप्ट निकलेगा। ये बात सबको समझ में आएगी नहीं समझ में? अच्छा, तो आफ्टर कोलिजन वाला काम किया तुमने? अच्छा, और सुनो, मोमेंटम ऑफ सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास दो तरीके हैं लिखने के, या तो m1 v1 प्लस m2 v2 लिखूं, या टोटल मास ऑफ सिस्टम इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखूं। बोलो एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? टोटल मास ऑफ द सिस्टम कितना है? 2 और 1 3। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी निकाली है? 6। कितना आ गया? 18 आई कैप। अच्छा, 18 आई कैप तो ऐसे भी आया था जब मैंने m1 v1 प्लस m2 v2 को अलग अलग लिखा था, तब भी तो 18 आई कैप ही आया था। जो चाहे वैसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, समझ में आई बात? ठीक है।